नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे 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 हे नारायण देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी नारायण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मुरारी नाथ नारायण नारायण वासुदेव वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी शान्ताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यान्वितं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। आयन्त्यं सामगाः मनसा यं यं ब्रह्मा गरुडन्द्रो देवाय अनवस्थित सहस्रविदं पुण्यमे पठेत् यतः पुमान् लोकाभिवर्तनशीलस्य दैवचक्रे पापानि पूर्वजन्मानि कानि च मोचनं पुंसां नित्यानं दिने दिने बतिस्नानं पुण्यनाशनम् गीता सुगीता या पद्माग्निसुता भारतामृत सर्वस्वं गंगोदकामृते सर्वो निर्दोगावो शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम ये को मंत्र कृष्णनामानि कर्तव्य तस्मै कर्मा नमो नमः। आज का पारायण किसका? नमस्कार गुरुजी। हाँ करिए, वृंदा जी करिए प्लीज। नमस्ते। पशु ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परमात्मा नमः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः
अनन्- अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् तेषामेव समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् भवामि चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्मे प्रियो नरः धन्यवाद। तो पिछले सत्र में बीच में काफी कई दिन आ गए एक्चुअली। अच्छा, इस बीच में आप लोगों की परीक्षा भी हो गई होगी जिसमें तो परीक्षा परीक्षा तो हुई। आपकी बात इन्होंने क्या किया, संस्कृत भारती ने वो जो हमारा 19वां नंबर श्लोक है ना, सघोषोद्धात वो गलत उन्होंने छाप दिया। तुम लोग के साथ में
उसमें एक अवग्रह जोड़ दिया था, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अभी तो उपसर्ग होता नहीं है, भी उपसर्ग में आता है। फिर पुस्तकें देखी गई तो पुस्तक में मैंने देखा तो गीता प्रश्न में तो अवग्रह था ही नहीं। अवग्रह केवल इनके उसमें था, तो उसको हमने उतना कर दिया, बाकी सब तो ठीक ही था। भगवान जाने बाकी सब सच्चाई किया। हाँ बैठो। चलिए, लगता है सबका ठीक हो गया होगा। हो ही गया होगा, जो हमारा हो गया सभी का नहीं, हो गया। मैंने दिया नहीं, कोविड दिया नहीं। अगले वो जरा टफ लगा तो अगले उस सत्र में दे दी। अगले तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, मुझे थोड़ा सा टफ लगा तो तैयारी नहीं करी थी, तो फिर मैंने बोला अगले फरवरी में दे दूंगी। तो आप क्लासेस नहीं दोगे ना दोबारा उसके? नहीं, इसको उसी तरह से करते हो जैसे जेई की तैयारी करते हैं लोग, कि जेई में अभी इस बार तैयारी नहीं है, या यूपीएससी की तैयारी इस बार तैयारी नहीं है, अगली बार तैयारी। ये तो हमने भी हाँ, देखा, ये हमारा भी वैसे ही हुआ था। हाँ हाँ, हमें लॉकडाउन आशा जी ने दी। भी, आशा जी आपने शिक्षा दे दी? शिक्षा हाँ दी? दी ना दी। अच्छा, वाह वाह। तो ठीक है, अगले बारी में ना हम अगले बारी में आपका साथ दे दूंगी मैं। ठीक ठीक ठीक, कोविड अच्छी बात में। है। और कोविड के क्लासेस दोबारा से सक्सेना जी आप लोगे? वो बात कर लेंगे, बात कर लेंगे, अगर आप लोग बात के लिए दी। हाँ। व्यवस्था होगी। जी क्योंकि आप तो प्रवेश की ले रहे हैं ना? हाँ, मैं तो अच्छा प्रवेश का अच्छा अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि कोविड किसने किसने दिया? कोविड मैंने दिया। ओ वाह। साहब ने दिया है, शायद अशोक मिश्रा जी ने दिया होगा। पांच अच्छा। लोग। मेरा पिछले इसमें समाप्त हो गया था। लेकिन इस बार सर कोविड बहुत लंबा था सर। हाँ, मैंने इसमें इतना लंबा था कि यदि रियल में यदि 3 घंटा देता तो क्वेश्चन नहीं कर पाता सर। चलिए ठीक है। ओहो, लेकिन मैंने देखा था वो डिफिकल्ट तो नहीं था। डिफरेंस आपके नहीं लिए था सर, नहीं था लेकिन ना? लिखना बहुत था ना सर। सर 5 तो सर ऐसे टाइप लिखना था, माने उसमें यदि यदि 100 वर्ड भी लिखेगा तो बहुत होता है सर। फॉरवर्ड क्यों तो लिखते हैं? पांच ऐसे? अब से अभी सर दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र में जितने दर्शन है सब उसका 2-2, 3-3 लाइन भी लिखेगा तो बहुत हो जाता है ना सर। अब संस्कृत भाषा है तो उसमें भी इसी तरह हो जाता है। अब जैसे पाणिनि है, आर्यभट्ट है, तो ये सब काफी हो जाता है सर। चलिए ठीक है, सबका एग्जाम होगा, रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। आप लोगों ने मेहनत करी है। चलिए अभी हम लोग आपकी मेहनत है। अच्छा मुझे बताइए, आप प्रवेश शुरू करेंगे दोबारा से मतलब? ये तो सर हाँ? आपकी मेहनत है और आपकी ही परीक्षा है। मेरी मैंने तो कोई परीक्षा दिया ही नहीं। नहीं, आपकी आप अभी प्रवेश शुरू करेंगे गुप्ता जी सर? हाँ, प्रवेश शुरू करेंगे अभी। तो हम कर सकते हैं ना थोड़ा सा रिवीजन? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों नहीं? हाँ, जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। हाँ, मैं जुड़ जाऊंगी, मतलब साइलेंटली। चलिए ठीक है। ओके। तो पिछले सत्रों में हम जो भगवान ने 5 प्रकरण प्रारंभ किए हैं अपने सिद्ध भक्तों के विषय में। तो पहला प्रकरण था दुष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समीप्य। तो भगवान को जो प्रिय हैं, जो उनके सिद्ध भक्त हैं, उनके विषय में ये पहला प्रकरण था, ये हम कर चुके थे। फिर दूसरा प्रकरण भगवान ने 15वें श्लोक में कहा है, यस्मान नो दुजते लोको लोका नो दुजते चयः हर्षा मर्ष भयोर्द्वगई मुक्तो यह सचम प्रिय। यस्मात् न उद्दुजते लोका, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता है। जो भक्त सिद्ध भक्त होता है या साधक भक्त भी होता है, उसकी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है जिससे कि किसी भी प्राणी को अशांति उत्पन्न हो, उद्विग्न हो, अशांत हो। लेकिन फिर भी कुछ प्राणियों का राग द्वेष सदैव बना रहता है। जो अच्छे काम करता है, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना जी? हाँ जी हाँ जी। तो जो अच्छे काम करता है उसके प्रति भी समाज में कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो उनसे ईर्ष्यावश या अनेक कारणों से उनसे उद्विग्न होते रहते हैं।
इसमें उस सिद्ध भक्त का इसमें कोई दोष नहीं होता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार अशांत रहते हैं। लेकिन सिद्ध भक्त अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे कि कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त हो, अशांत हो। फिर लोकान न उद्विजेते चेह, और वो भी किसी से उद्विग्न नहीं होता है, किसी भी प्राणी से। जो सिद्ध भक्त है वो किसी प्राणी से उद्विग्न हो इसका प्रश्न ही नहीं होता। वो तो निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध, तो उसमें तो कोई ऐसी बात होती नहीं है कि किसी प्राणी से वो अशांत हो। तो ना तो कोई प्राणी उससे अशांत होता है और ना ही सिद्ध भक्त किसी भी प्राणी से अशांत होता है, क्योंकि वास्तविक बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में चाहे उसमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी अशांति नहीं होगी। लोकान्ना द्विजते चाहिए। और उसके बाद का हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, यह सच में किया। भगवान ने कहा कि जो हर्ष से मुक्त हो, तो हर्ष से मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि उसमें प्रसन्नता का अभाव है। हर्ष से मुक्त हो कहते हैं कि भाई वन विद ए लॉन्ग फेस हमेशा मुंह बनाए रहता है, कोई प्रसन्नता का भाव नहीं रहता है, ऐसी बात नहीं है। वो हर्षरहित मतलब है नहीं होता, हर्षरहित मतलब प्रसन्नता से शून्य नहीं होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग और वियोग से नहीं होती है। हमारी जो साधारण मनुष्य है उनकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थ और व्यक्तियों के संयोग और वियोग से होती है। अनुकूल वस्तु मिल जाए तो प्रसन्नता, हर्ष हो गया, प्रतिकूल वस्तु मिल जाए तो द्वेष हो गया, शोक हो गया। इनकी जो प्रसन्नता है, जो सिद्ध भक्त है, उनकी प्रसन्नता का कारण सांसारिक है ही नहीं। उनकी प्रसन्नता का कारण तो भगवान के अंदर जो उनका लगाव है वही उनकी प्रसन्नता का कारण है। तो सर्वत्र भगवत होने के कारण अपने इष्टदेव भगवान को और उनकी लीलाओं को देखकर वह भक्त सदैव प्रसन्न रहता है। अमर्ष, अमर्ष होता है ईर्षा। किसी दूसरे की प्रगति को देखकर जो हमारे अंदर द्वेष का भाव आता है वही ईर्षा है। तो ये जो ईर्षा सिद्ध भक्त के अंदर नहीं होती है, हालांकि साधकों के अंदर हो सकती है। साधक में कई बार उनके अंतःकरण में दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्षा भाव पैदा हो जाता है, पर भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती नहीं। फिर वो किसके प्रति अमर्ष करे और क्या करे। वही बात, निज प्रभुमय देखें जगत। जब वो समय ही अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है तो ईर्षा किससे करे। वो जिसमें जो उसका कंपटीटर, सो कॉल्ड कंपटीटर है, उसके प्रति भी उसमें भी वो प्रभु को दर्शन कर रहा है, तो उसमें ईर्षा का भाव हो ही नहीं सकता। अब भय, भय क्या होता है? इष्ट से वियोग और अनिष्ट से संयोग, ये दो चीजें भय उत्पन्न करती है। कि अनुकूलता का वियोग हो जाए, ऐसा भय रहता है। जिसके पास धन है उसको ये भय रहता है कि धन कहीं चला ना जाए। जिसके पास शक्ति है, पावर है, जैसे कोई पॉलिटिशियन बैठा है मंत्री पद पर, तो उसको ये भय रहता है कि ये मेरा मंत्री पद छिन ना जाए। तो जो इष्ट से वियोग या अनिष्ट से संयोग, तो ये भय भी दो कारणों से हो सकता है। बाहरी कारणों से, जैसे चोर, डाकू, सिंह, सर्प इत्यादि बाहरी कारण है।
भाई सिंह आ गया तो उससे भय है, सर्प निकल आए तो उससे भयभीत हो जाते हैं। और भीतरी कारणों से, जैसे हम कोई गलत काम करते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, चोरी डकैती, किसी का हक मारना, तो हमारे अंदर आंतरिक भय रहता है। और सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। तो ये जो भय होता है, इसका आश्रय क्या है? इसका आश्रय तो शरीर ही है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर से संबंध रहता है तब तक भय रहता है। भक्त सर्वथा भगवत चरणों पर आश्रित रहता है, भगवान पर ही आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वथा भय रहित होता है। ना उसके अंदर बाह्य भय होता है, बाह्य वस्तुओं का भय होता है, ना ही आंतरिक वस्तु का कोई भय होता है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई। अब ये उद्वेगई शब्द जो है, उद्वेग शब्द जो है, वो इस श्लोक के अंदर तीसरी बार आया है। पहली बार उन्होंने कहा यस्मात् न उद्युजते लोकः, ये पहली बार आया। फिर आया लोका न उद्युजते यह, दूसरी बार आया। दो बार आने के बाद फिर तीसरी बार भी आ गया हर्षामर्ष भयो उद्वेगई। उद्वेग मतलब साधारण भाषा में कह सकते हैं अशांति। अब एक मतलब किसी प्राणी से वो अशांत नहीं होता, कोई प्राणी उससे अशांत नहीं होता है, लेकिन अशांति के अन्य कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम साधना भी कर रहे हैं और हमारी प्रगति जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो रही है, या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं, और हम जैसी प्रगति चाहते हैं, जितना उसमें लाभ चाहते हैं, वो अगर नहीं होती है तो उससे भी हमें अशांति पैदा हो सकती है। कार्य का इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छा से भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि, भक्त इन सभी प्रकार के उद्योगों से सदैव मुक्त रहता है। क्योंकि सारे उद्वेग जो हैं वो जड़ पर आधारित हैं, शरीर पर आधारित हैं, और भक्त का शरीर से, अपने कहे जाने वाले शरीर में न अहंता होती है, न ममता होती है, इसलिए न उसमें हर्ष होता है, न अमर्ष मतलब ईर्ष्या होती है, न भय होता है, और न ही कोई अशांति होती है। तो हर्षामर्ष भयोद्वेगई यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त जो इन चीजों से मुक्त है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। ठीक है, इसको साथ साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस्मान्नो दुजिते लोको लोकानो दुजिते चया हर्षामर्षभयो प्रिया। भगवान ने जो अपने प्रिय भक्त हैं उसका दूसरा प्रकरण 15वें श्लोक में कह दिया। 16वें श्लोक में भगवान ने तीसरा प्रकरण कहा है, जिसके अंदर सिद्ध भक्तों के 6 लक्षण बताए गए। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, जो मद्भक्तः समे प्रिय, अनपेक्षः सुचिर दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः, अनपेक्षः जो किसी अपेक्षा से रहित है, अनपेक्षा जिसको कोई कामना नहीं है। तो भक्त है, उसकी कोई कामना शेष रहती नहीं है, क्योंकि उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुका है, उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, और भगवत प्राप्ति से बढ़कर उसको कोई दूसरा लाभ लगता ही नहीं है।
ये पहले भी हम लोग एक श्लोक में पढ़ चुके हैं कि जो इस लाभ से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानता है, तो भक्त के अंदर जो भगवत प्राप्ति है उससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए उसे सांसारिक किसी भी वस्तु व्यक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती, अनपेक्षा। शुचिता बाहरी भी होती है और अंदरी भी होती है। बाहरी शुचिता तो हम साफ सफाई रखते हैं, शरीर को साफ करते हैं, ये सब बाहरी शुचिता है। और असली शुचिता जो है वो अंतःकरण की। जब अंतःकरण को हम धीरे धीरे राग और द्वेष से मुक्त कर लेते हैं तो उसी को यहाँ बोला शुचि। जो भक्त होता है, जो सिद्ध भक्त है, उसमें ये शुचिता रहती है, वो राग और द्वेष से सर्वथा मुक्त होता है। दक्ष किसे कहते हैं? जो कुशल हो, जो चतुर हो, उसको दक्ष कहते हैं। और सबसे बड़ी चतुराई क्या है मनुष्य जीवन की? मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चतुराई क्या है? कि वो इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर ले, वही उसकी दक्षता है। तो दक्ष जो सिद्ध भक्त है वो दक्ष होता है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन में करने लायक कार्य था वो कर चुका है, इसलिए उसको कहा है दक्ष है, कुशल है। उदासीन होता है उत आसीन, मतलब ऊपर बैठा हुआ, तो वो निर्लिप्तता का भाव ये दर्शाता है कि जैसे चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, उसके प्रति उसका निर्लिप्तता का भाव होता है। वो इन सबसे उत मतलब ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए वो उदासीन है। वो उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, वो पक्षपात से रहित है, उदासीन है। गत व्यथः, वो सब प्रकार की व्यथाओं से गत व्यथा मुक्त है, व्यथा से रहित है। अब व्यथा जो है वो अनुकूलता ही प्रतिकूलता ही व्यथा हो ऐसी बात नहीं है। अनुकूलता का भी इसमें भाव लिया जाता है कि उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रति कुछ भी उसमें समभाव रहता है। इस है गत व्यथा है। सर्वारंभ परित्यागी, कि वो भोग और संग्रह की दृष्टि से सारे कार्य जो होते हैं उनका परित्याग, वो उसका भली भांति त्याग कर चुका है। तो भोग और संग्रह की दृष्टि से जो कार्य किए जाते हैं, आरंभ मतलब जो कार्य है उसका वो परित्यागी है। भगवान ने कहा है युक्त मेरा जो भक्त है उसके लिए भगवान ने कहा है यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो कोई कामना नहीं करता है, अंतःकरण अंदर बाहर की शुचिता रखता है, और जो दक्ष है, कुशल है, चतुर है, जो मनुष्य जीवन में जो कुछ उसे जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला था वो उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसको दक्ष कहा। उदासीन, वो निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वो उसका मित्र समझा जाता है, और जो उसके प्रतिकूल आचरण करता है वो उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के व्यवहार में फर्क मारता है। भक्त का बाहरी व्यवहार जो है उसमें थोड़ी विषमता हो सकती है, क्योंकि लेकिन अंतःकरण में उसके दोनों, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि उसका भाव होता है सर्वभूत हिते रता, वो सारे प्राणियों के कल्याण का ही भाव रखता है। उदासीन है, गत व्यथा है, मतलब जो सारी व्यथाओं को जो पार कर चुका है, गत व्यथा। यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। ठीक है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। एक बार साथ साथ
अब भगवान चौथा प्रकरण कहते हैं 17वें श्लोक में, उसमें भगवान ने 5 लक्षणों, सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों की चर्चा की। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यह न हृष्यति, यह मतलब जो न हृष्यति, जो हर्षित नहीं होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, और न ही कोई कामना करता है। शुभ शुभाशुभ अशुभ परित्यागी, ये सामासिक शब्द है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठ चुका है, उनके अंदर कोई राग द्वेष से रहित हो गया है। जब शुभ कर्म करता है तो उसके प्रति उसका कोई राग नहीं होता है। जब अशुभ कर्म कोई हो जाता है, वैसे तो होता ही नहीं है, तो उसके प्रति उसका अशुभ का जो त्याग है वो द्वेष पूर्वक नहीं करता है। शुभ अशुभ परित्याग। भक्तिमान, भक्तिमान्य है ना, तो भक्तिमान यह सह मे प्रिय, तो ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो ना हर्षित होता है और जो ना द्वेष करता है। अब ये चारों चीजें स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाई है कि हर्ष, द्वेष, शोक, कामना, ये 4 चीजें जो हैं, इसको एक बड़े सुंदर एग्जाम्पल से स्वामी जी ने बतलाया है। उन्होंने कहा भक्त जो है वो तो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है। कामना मतलब जो कांक्षति, जो शब्द आया कांक्षति। दीपक जलने पर हर्ष होता है कि भी अंधकार दूर हो गया, हर्ष हो गया। दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है। अगर कोई आपका जो दिया आपने जलाया उसको चाहे हवा ही बुझा दे तो कहता है अरे क्या ये हवा चल रही है। चाहे कोई व्यक्ति बुझा दे तो उसके प्रति उसको द्वेष या क्रोध होता है। और पुनः दीपक जले ऐसी चिंता होती है, क्योंकि जब बुझ गया तो उनका पुनः दीपक जले तो उसकी उसे चिंता होती है। ये जो 4 चीजें कब हो रही हैं? जब रात्रि के समय अंधकार में वो दीपक जलाता है। रात्रि होने से चारों बातें होती हैं, लेकिन अब हम दिन में आ जाते हैं। मध्याह्न का सूर्य उगा हुआ है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, तो क्या दीपक जलाने की किसी को कामना होगी? सूरज को कोई दीपक दिखाएगा क्या? तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती। दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता है, कामना भी नहीं हो रही। मान लो दीपक जला भी दिया तो कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि जो अंधकार जिसको मिटाने के लिए दीपक जलाया जाता है वो तो है ही नहीं। तो दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता। दीपक बुझाने वाले के प्रति कोई क्रोध या द्वेष नहीं होता है। ठीक है, अभी जल रहा है बुझा दिया। और प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती है। तो ये चारों चीजें नहीं होती। तो रात्रि के समय जो हमारी कामना हुई दीपक जलाने की, दीपक जलने से हर्ष हुआ, बुझाने वाले के प्रति द्वेष हुआ, और
जब बुझ गया तो उसको पुनः जलाने की चिंता हो। ये चारों बातें कब हो रही हैं? जब हम रात्रि का समय में। तो रात्रि का समय में ना, जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है, जब तक हमारे अंदर अज्ञानता है, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जब जो सिद्ध भक्त होता है उसको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तो परंतु जिसको मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई है, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते, वो पूर्ण काम हो जाता है, तो उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वो तो पूर्ण काम हो चुका है। तो ये जो चीजें कही गई है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, ये चारों चीजें जब तक रहती हैं जब तक के हमारे अंदर अज्ञान रहता है और भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो ये सिद्ध भक्तों का लक्षण है, उनको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो ना तो उनके अंदर हर्ष होता है, और हर्ष का अर्थ जैसे अभी किया गया है, इसका मतलब नहीं उनके अंदर पसंदता नहीं होती है, उनकी स्थिति भगवान में होती है, जो कि आनंद है, जो सांसारिक हर्ष से भी काफी ऊपर का आनंद है, विलक्षण है। तो ना उनके अंदर हर्ष और शोक जो है, ये सांसारिक वस्तु और व्यक्ति के मिलने या वियोग होने से उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्योंकि वो संसार से ऊपर उठ चुका है, तो उसकी प्रसन्नता का कारण कोई सांसारिक संयोग और वियोग नहीं है, उसकी प्रसन्नता का कारण भगवान। इस वजह से उसको सांसारिक वस्तुओं से जैसे हर्ष या शोक होता, वो नहीं होता। न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्याग। अब उसके तो सारे कर्म अकर्म हो चुके हैं, तो इसलिए चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वो उसका तो, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म तो होते ही नहीं है भक्त से। जो शुभ कर्म है उसमें वो आसक्ति का त्याग कर चुका है, वो अकर्म हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ कहा गया है शुभाशुभ परित्याग। तो जो ये 5 लक्षण हैं जो इस प्रकरण में कहे गए हैं, वो सिद्ध भक्त के हैं। और एक और प्रकरण बचा हुआ है, तो इन पांचों प्रकरण हम पढ़ेंगे। इन पांचों प्रकरण के अंदर किसी को भी हम ध्येय मानकर, किसी को भी हम साध्य मानकर, अगर हम उन लक्षणों को विकसित करने की कोशिश करते हैं, तो हम भगवान के प्रिय भक्त माने जाए। चलिए साथ साथ लीजिए। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। तो शुभाशुभ परित्यागी ममता आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं, इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं है, यही शुभाशुभ परित्यागी का भाव है। एक बार फिर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यो न अब अगला प्रकरण 2 श्लोकों में, 18वां 19वां श्लोक, इसमें भगवान ने सिद्ध भक्तों के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। इस श्लोक में समता ही मुख्य है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तमः संग विवर्जितः तुल्य निंदाश्चतुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः तमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः तमः शत्रौ च मित्रे च। शत्रु मतलब शत्रु में, ये सप्तमी लगी हुई है, मित्रे में भी सप्तमी लगी हुई है। शत्रु में और मित्र में जिसकी समता है। यहाँ भगवान ने भक्त व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष रहित होने के कारण सिद्ध भक्त किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रखता है, समभाव में रहता है। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का भाव आरोपित कर लेते हैं। उसका भाव नहीं होता है, उसमें तो समता का भाव है सिद्ध भक्त। तथा मान अपमान यो, मान और अपमान में उसकी समता है। मान और अपमान किसका होता है? मान और अपमान जो है प्रकृत क्रिया है, दूसरों के द्वारा की जाने वाली क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। मान जैसे किसी का सम्मान करते हैं तो ये क्रिया उसके शरीर के आए, कोई विद्वान आए, आपने उसको फूल माला चढ़ाई, उनको नमस्कार किया, पैर छुए, उनके चरण धोए, तो ये मान हो गया। किसका मान हुआ? शरीर। अपमान, किसी ने आपने किसी को अपमानित करके और भगा दिया, चार बातें सुना दी अपमान को, तो ये शरीर के प्रति प्रकृत क्रिया है, दूसरों के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। अब भक्त का क्या है? वो उसका तो शरीर को अपना मानता ही नहीं है, तो ऐसी क्रियाओं के द्वारा उसमें हर्ष और शोक की जो विकार होते हैं वो नहीं आते। इसलिए उसमें समामत शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान, मान और अपमान में उसमें कोई हर्ष और शोक का विकार नहीं आता है, उसमें सदैव समता रहती। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत होता है अनुकूलता, उष्ण होता है प्रतिकूलता। अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा उसके अंदर सुख दुख रूपी कोई विकार नहीं आता है। समः संग, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, संग विवर्जित है और वो सदैव आसक्ति से रहित होता है। ये भक्त के लक्षण है। तुल्य निंदा स्तुति, इसको देख लीजिए, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा स्तुति ही, ये एक समासिक पद बना। मौनी, मौनी मतलब मननशील। तो तुल्य निंदा स्तुति ही, वो जो है निंदा और स्तुति किसकी होती है? नाम की होती है। नाम की तो होते हैं ना, फलाना आदमी जो है वो बड़ा अच्छा है, फलाना आदमी जो है वो बड़ा बेकार आदमी है, सबको कष्ट देता रहता है। तो निंदा और स्तुति जो है किसकी होती है? नाम की। और किसके द्वारा की जाती है? दूसरों के द्वारा। तो ये भी परकृत क्रिया है, दूसरों के द्वारा की जाने वाली क्रिया है जो कि नाम के प्रति होती है। तुल्य निंदा स्तुति। तो जो सिद्ध भक्त है वो इससे परवाह नहीं करता, वो इसमें समान रहता है। चाहे उसकी बढ़ाई करो, उसके नाम की बहुत बढ़ाई करो, भला आदमी है, बहुत गुण हैं उसमें, बड़ी विलक्षण क्षमता है, चाहे उसकी बढ़ाई करो, चाहे अगर बड़ा बेकार का आदमी है, उसमें तो कुछ गुण ही नहीं है, सदैव दूसरों को कष्ट देता रहता है। तो चाहे उसकी स्तुति करो, चाहे उसकी निंदा करो, उसमें उसका संभाव रहता है। मौनी, मननशील। तो दो पद निकले इसमें, तुल्य निंदा स्तुति ही, रेफ जो है वो विसर्ग में बदला, मौनी। संतुष्ट है ये न केनचित,
और वो जैसे तैसे संतुष्ट रहता है। इसका भाव ये नहीं है, उसकी जो संतुष्टि का कारण है वो सांसारिक पदार्थ है ही नहीं, सांसारिक व्यक्ति है ही नहीं। उसकी तो सदैव संतुष्टि का कारण भगवान के प्रति प्रेम है, उसी में वो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट है ये न केनचित अनिकेत। निकेत होता है घर, कि भाई जिसका घरवार ना हो उसको बोलेंगे हम अनिकेत है। अब भक्त को रहने के लिए घर तो चाहिए, वो घर में ही रहता है। अनिकेत का अर्थ ये नहीं है कि घर से बाहर रहता है, घर में नहीं रहता है। अनिकेता का मतलब है कि घर के जहाँ रहने के स्थान के प्रति उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, अनिकेता। स्थिर मति ही, और उसकी जो मति मतलब जो बुद्धि है वो सदैव स्थिर रहती है, क्योंकि भगवान के अलावा और कहीं उसका कोई आसक्ति नहीं है, तो इसलिए स्थिर मति है। भक्तिमान में प्रिय नरः, भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्तिमान नरः में प्रिय, तो ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ 10 लक्षण बताए, जो शत्रु और मित्र में समता का भाव रखता है, मान और अपमान में समता का भाव रखता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु जो अनुकूलता और प्रतिकूलता और सुख और दुख में समता का भाव रखता है, संग विवर्जित है जो आसक्ति से सर्वथा रहित है, तुल्य निंदा स्तुति ही, चाहे उसकी निंदा करो वो अपना काम करेगा, वो उसको पता है कि वो गलत काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी निंदा करो या उसकी मान या बढ़ाई करो, स्तुति करो, वो उसमें संभाव रखता है। मौनी मननशील है, संतुष्ट है ये न कि सदैव संतुष्ट रहने वाला है, अनिकेत रहने के स्थान में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, स्थिर मति ही, और वो उसकी जो बुद्धि है वो भगवान में ही स्थिर है। ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भक्तिमान में प्रिय नरः, भक्तिमान नरः में प्रिय है, ऐसा भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। ठीक है। अब यहाँ इस श्लोक के अंदर भगवान ने 5 प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं उसके विषय में ये जो 2 श्लोक हैं उनमें बतलाया गया है, और उसमें सर्वथा समभाव में स्थित रहने की बात कही है। शत्रु मित्र यहाँ समता कह दी, व्यक्तियों में समता, मान अपमान यहाँ समता कह दी, शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता यहाँ समता की बात कह दी, सुख दुख यहाँ समता की बात कह दी, निंदा स्तुति यहाँ समता की बात कह दी। इन 5 द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णतः संभाव में स्थित कहा जा सकता है। अगर 5 जगह समता हो गई तो कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां की समता का अभाव हो सके। तो 5 जो द्वंद्व हैं इनमें अगर समता आ गई तो जिस व्यक्ति के अंदर, उसको हम कहते हैं कि वो संपूर्ण संभाव में स्थित है, वो पूरी तरह से संभाव में स्थित है। तो ये जो 2 श्लोक हैं जो भगवान ने तो सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों का जिसमें चर्चा की है, उसमें मुख्य रूप से समता का ही भाव। ठीक है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो इस प्रकार से भगवान ने 5 प्रकरणों में अपने सिद्ध भक्तों के लक्षणों की बात कही है। इनमें से किसी भी एक प्रकरण के गुणों को हम ध्येय मानकर, उनको लक्ष्य बनाकर अगर उन गुणों को हम विकसित करने की आरंभ कर देते हैं तो हम भगवान के प्रिय भक्त हो सकते हैं।
साथ साथ लीजिए, समः शत्रु च मित्रे च। समाशत्रु माना अपमानोषण सुख दुखेषु समानं विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुते मौनी मनसुष्टो संतुष्टो स्थिरमतिर् प्रियो नरः। अब अगला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अभी तक भगवान ने बात की सिद्ध भक्तों की। अब 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो साधक भक्त है। सिद्ध भक्तों की तो बात भगवान ने कहा कि वो मुझे प्रिय हैं, और साधक भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि वे मुझे अतीव प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय है। तो इस बात से आप लोगों को प्रसन्नता हुई या नहीं हुई कि जो साधक भक्त हैं वो उन्होंने कहा भक्त तो जो सिद्ध भक्त है वो तो मुझे प्रिय है, लेकिन जो साधक भक्त है वो मुझे अतीव प्रिय है। इस श्रेणी में हम लोग आते हैं। हाँ, आप क्यों नहीं आएंगे? प्रसन्न हो रहे हम लोग। तो अब भगवान 20वां श्लोक कर रहे हैं जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये जो तू परंतु मतलब जो पहला प्रकरण चल रहा है 13वें से 19 श्लोक से, उससे उन्होंने अलग करने के लिए कहा तू परंतु ये जो धर्म्य अमृतम इदम यथा उक्तम जिस प्रकार से कहा गया है, जो 13 से 19 श्लोक तक कहा गया है, यथा उक्तम जिस प्रकार से कहा गया है, पर्युपासते भली भांति उपासना करता है, श्रद्धाना ये विसर्ग का लोप हो गया है, श्रद्धाना मत परमा भक्ता सा जो है वो विसर्ग में बदला, ते अतीव में प्रिया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस धर्ममय अमृत का यथा उत्तम जैसे कहा गया है, पर्युपासते भली भांति जो सेवन करता है, ते में अतीव प्रिया वे मुझे अत्यंत प्रिय है। और उससे पहले क्या कहा? श्रद्धाना श्रद्धा रखने वाले। अब शुद्ध भक्त जो है उसमें श्रद्धा की जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान को प्राप्त कर चुका है, तो श्रद्धा की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। साधक को श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि साधक में अगर श्रद्धा नहीं होगी तो वो अपने साधन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ये श्रद्धाना श्रद्धा रखने वाले, मत परमा मेरे परायण हुए, भक्ता भक्त, इदम धर्म्यामृतम ये धर्म अमृत का यथा उत्तम जैसे कहा गया है वैसे पर्युपासते भली भांति सेवन करते हैं, ते में अति प्रिया। तो वो ऐसे भक्त जो हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों को प्रकरण अलग करने के लिए तू पद का इस्तेमाल किया गया। श्रद्धाना भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात आई भी नहीं है, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता है तभी तक श्रद्धा की जरूरत है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म अमृत रूप उपदेश को, जो भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है,
भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं, उन्हीं को यहाँ कहा गया है श्रद्धाना। मतपन्ना मतलब जो भगवान के आश्रित हैं, तो जो श्रद्धाना है और मेरे परायण हुए, मेरे आश्रित हुए हैं, ऐसे भक्त जो नित्य निरंतर धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, भगवान कहते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ये तो पक्षित फिर देख लीजिए, ये तो धर्म्यामृतम, ये एक ही पद है, इदम धर्म्यामृतम माँ में हल लगा, इदम यथा उक्तम, यथोक्तम, यहाँ संधि कौन सी संधि लग गई है? यथा उत्तम में कौन सी संधि लग गई? गुण संधि। गुण संधि है गुण। परि उपासते, परितः उपासते, तो यहाँ कौन सी संधि लगी? परि उपासते में यण संधि। यण संधि, परि उपासते। श्रद्धाना मत परमा भक्ता विदर्भ में बतला ते अतीव, अवग्रह जो अ का सूचक है, अतीव में प्रिया। भगवान ने कहा जो ऐसे साधक हैं जो श्रद्धा पूर्वक और मेरे परायण हुए, जो धर्म अमृत मतलब जो पहले जो 7 श्लोक के अंदर 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जो मैंने यथा उत्तम जिस प्रकार से कहा गया है वो उसका पान करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उस प्रकार से अपनी साधना करते हैं, तो ऐसे भक्त जो है साधक भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। चलिए साथ साथ लीजिए, ये तो अब वो बात उठती है कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये मुझे सिद्ध भक्त के लिए तो कह दिया कि मुझे प्रिय है, और साधक भक्त को कहा कि मुझे अत्यंत प्रिय है। तो उसका उत्तर स्वामी जी ने मतलब तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। तो जो ज्ञानी भक्त हो चुका है वो तो उसका प्रौढ़ हो गया। प्रौढ़ जो बालक होता है उसके अंदर माता पिता की इतनी प्रियता नहीं होती जितना कि बालक के अंदर। बालक सुत सम दास अमानी। तो ये जो साधक भक्त है वो उसको बालक की तरह कहा गया है, और जो सिद्ध भक्त है उसको प्रौढ़ की तरह कहा गया है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वो जो बालक भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है, और प्रौढ़ भक्त भी मुझे प्रिय है, लेकिन अत्यंत प्रिय जो है बालक भक्त है। इसलिए भगवान ने कहा भक्तास्ते तीव में प्रिया। चलिए इस प्रकार से हमने 12वां अध्याय ईश्वर की कृपा से पूरा कर लिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसके साथ हमने जो भक्ति योग का षटक जो 7वें अध्याय से प्रारंभ किया था वो 12वें अध्याय तक चलता है। तो भक्ति योग का षटक भी हमने पूर्ण कर दिया यहाँ, और अगले जो आएगा वो ज्ञान योग के विषय में जो मुख्यता से कहा गया है वो षटक जो है वो 13वें अध्याय से प्रारंभ होगा। तो अगले कुछ सत्रों में हम 11वें और 12वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। आपकी बातें जो भी आप अपने अनुभव जो कुछ आप बताना चाहते हैं वो उसमें बताइएगा। हम लोग अगले कुछ मतलब 2 या 3 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। 11वें और 11वां अध्याय भी अभी चर्चा नहीं हुई है, तो 11वां अध्याय और 12वें अध्याय में से कोई भी आप अपने पसंदीदा श्लोक चुनकर एक श्लोक ही कह दीजिए, लेकिन अच्छी तरह से और भावपूर्ण तरीके से कहेंगे तो वो काफी है। तो 11वें 12वें अध्याय पर हम चर्चा अगले सत्र से अर्थात कल से हम प्रारंभ करते हैं। कल का पारायण हम करेंगे। कल का पारायण हाँ हाँ आप कर लीजिए, ठीक। बुकिंग हो गई आपकी, बुकिंग कंफर्म। एक हमारा भी नंबर दीजिए सर बृहस्पतिवार के लिए। चलिए आपकी बुकिंग कंफर्म। और कोई? चलिए तो आज यहीं तक
कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, वरना हम आज यही समापन करते हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न के लिए हाथ उठाया है मैंने। हाँ बोलिए। आपने 17वें श्लोक की जब व्याख्या की थी तो एक शब्द अज्ञान का इस्तेमाल किया गया था। किस कौन से श्लोक में? 17वें वाले 1717 वाले 17वें में। हाँ। यहाँ अज्ञान का मतलब क्या, थोड़ा विस्तार कीजिए। ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है, थोड़ा विस्तार। एक मिनट, 17वां श्लोक निकाल लेते हैं। इसमें बताया 17 ये इसी अध्याय के 17वें के ना जी, इसी अध्याय। हाँ, अज्ञान का अर्थ होता है अधूरा ज्ञान। जैसे शास्त्र ज्ञान जो है उसको हम अधूरा ज्ञान ही मानते हैं, जब तक हम लोग साधना करके अनुभव की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, जब तक हम उसको अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान को अज्ञान भी कह दिया जाता है। जैसे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारी हमने जानकारी ले ली और उसके अनुसार हमने साधना नहीं की, भगवत तत्व का अनुभव करने के लिए साधना जो होती है वो नहीं की है, तो केवल शास्त्र ज्ञान होने से कुछ कल्याण होने वाला नहीं। जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक कल्याण नहीं होगा। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे हमने पूरे शहर का नक्शा अपने पास रख लिया और कहीं गए नहीं। तो इस प्रकार से जो अज्ञान का अर्थ जो है वो अधूरा ज्ञान भी लिया जाता है और केवल शास्त्र ज्ञान को ही अधूरा ज्ञान भी माना जाता है। कुछ और कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं आचार्य जी, कहीं ऐसा सुना है या पढ़ा है कि सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है संसार में, हम लोगों का, जीव का? वो है अज्ञान। अज्ञान का मतलब है जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक ये अज्ञान ही अज्ञान है। हाँ ठीक है, ठीक है। और अपने आप को अपना स्वरूप पहचान लेंगे, मतलब कि मैं आत्म तत्व, वो ज्ञान हो गया, ऐसा पढ़ा। तो जब तक हमारी सम्मुखता शरीर और संसार के साथ है तब तक हम वो अज्ञान में ही भटक रहे हैं। और वही एक उदाहरण दिया गया था रात्रि का, जो एक श्लोक था ना, यही वाला श्लोक था, यो ना हृष्यते न द्वेष्यते न शोचते न कामयते। तो जब तक हमारी सम्मुखता भगवान के प्रति नहीं होती है तब तक अज्ञान है। जब सम्मुखता पूरी तरह से भगवान के प्रति हो जाती है तभी जो है अज्ञान का नाश होता है। यदि सर आज्ञा हो तो सुख दुख की छोटी सी परिभाषा हम भी बताएं। हाँ बताइए। वैसे आपको मौका मिलेगा अगले सत्रों में। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद विद्यात, इसे जानना चाहिए। समासेन लक्षणम सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूल आ गई उसी में सर। थैंक यू सर, बिल्कुल क्षमा करें, हो गया। नहीं बहुत अच्छी बात। तो मेरा तात्पर्य वो जानने का है आदरणीय मिश्रा जी, सुख दुख को महसूस कौन करता है? अनुकूलता प्रतिकूल नहीं है। आत्मा नहीं महसूस करती सुख दुख को। सुख दुख होता है शरीर के, ये मन को, मतलब अंतःकरण होता है सुख दुख, मन का सारा कारण है जी। मन है जड़, लेकिन जब ईश्वर की शक्ति से प्रभावित हो जाता है तब वो अपने आप को जीवित मानने लगता है कि मैं शरीर हूँ। चाहे उसको मन कह लीजिए चाहे जीवात्मा कह लीजिए, मन कहिए, मन संतुष्ट होता है, वही जीवात्मा, ठीक कर रहे हैं जी। तो चाहे आप जीवात्मा कह लीजिए। जीवात्मा के अंदर क्या होता है कि जब आत्मा अपने को शरीर मानने लगती है तो सुख दुख की अनुभूति जो शरीर की होती है वो अपने में करने लगती है। राइट सर, राइट। ठीक, चलिए अच्छा, आज यहीं तक। गुरुजी ये श्रद्धाना शब्द कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये श्रद्धाना लिखा है कि श्रद्धाना? ये श्रद्धाना शब्द है जो एक आधा था एक पूरा था, श्रद्धाना समस्त पद है क्या? श्रद्धाना मतलब जो श्रद्ध इसका प्रातिपदिक है और दधाना उसका आप समझ लीजिए प्रत्यय है। कई तरह के जो प्रत्यय होते हैं, तो श्रद्धाना का होता है जिसमें जो पूर्णता से जिसमें विश्वास हो, वो श्रद्धाना का होता है। श्रद्धा का जो आधान कर लिया श्रद्धाना, जो नहीं, आप संस्कृत की दृष्टि से पूछ रही है या इसका मतलब? मतलब ये समस्त पद है ना, समस्त पद है ना। जो 5 प्रकार के
एक मिनट मिश्रा जी, श्रद्ध धन दधाना, श्रद्ध धन दधाना, इस तरह से ये पद बना। मतलब समस्त पद है ये। हाँ, ये समस्त पद कह लीजिए या इसको कह लीजिए कि ये तद्धित प्रत्यांत शब्द मुझे लग रहा है। अच्छा, आपकी शंका का समाधान मैं 1 मिनट में कर भी देता हूँ। ये संयुक्ताक्षर। हाँ, ये हमारे साथ वो बैठे हैं ना सक्सेना साहब, एसपी सक्सेना जी, है नहीं क्या समझ? चलिए ठीक है, मैं मुझे अभी जो मुझे लग रहा है शब्द धन दधाना करके श्रद्ध धाना बना है, और श्रद्ध जो है प्रातिपदिक है, उसमें दधाना जोड़ के श्रद्ध धाना बना। ठीक है, वो दध्यात इस तरह से होता है क्या? बस दधाना, और उसकी और पूर्ण व्याख्या हम आपको बता देंगे बाद। ठीक है जी, अभी तो नहीं। अच्छा, एक मिनट एक सेकंड, इसमें एक मिनट, 11-12 का 20वां 12 जो शुद्ध धाना उन्होंने लिखा है, शुद्ध धाना श्रद्धाना में श्रक्त जो मैंने बताया वो प्रातिपदिक है, और था धारण पोषण है, और उसमें सानच प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें सानच प्रत्यय लगा हुआ है। श्रक्त धन था मतलब धारण पोषण यो हो, और सानच प्रत्यय लगाया मतलब निरंतरता का ये वाचक है, श्रद्ध धाना है ना। तो इनमें सब में सानच प्रत्यय लगे हुए। सर शांति पाठ चाहिए, शांति पाठ। ये धा का दा हुआ है, दो द्वित्व हुआ है यहाँ पे। धा किसमें? धातु द्वित्व होता है। हाँ, धातु का द्वित्व होता है, दधाना हो जाता है। नहीं, ठीक है, उतने उसमें मत जाइए। गुण भी गुण व्याकरण चलेगा सर। अब वो आप थोड़ा गुण में चले गए। ये एक्चुअली जो 10 गण बने हुए हैं, जो धातुओं के 10 गण बने हुए हैं, तो जोहादी गण के अंदर दा धातु आती है। ये बहुत धा भी आती है। हाँ, तो वो धा धातु, तो ये जो प्रकार के चाहिए बहुत गहरा। अच्छा ठीक है, तो उसमें लोग व्याकरण में चले गए सर। व्याकरण की दृष्टि से वो देखिए उत्पत्ति फिर कहते हैं इस तरह। तो आजकल हमारे सक्सेना साहब जो हैं अष्टाध्यायी को बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। ये अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण है, और जब आप ये कोविद तक कर लेंगे और आपकी इच्छा होगी तो उसमें आपका प्रवेश करा दिया जाएगा। ओके ओके ओके, पहले कोविद तो कर लूं। पहले कोविद कर लो। ये जो 5 प्रकरण है, जो 5 प्रकरण है, राग द्वेष हर्ष शोक, और जो 5वां कौन सा है? 5वां जो है वो समः अप्रोच मित्रे च, राग 5वां प्रकरण है ना। पहला प्रकरण 13वां 14वां श्लोक, दूसरा प्रकरण 15वां श्लोक, तीसरा प्रकरण 16वां श्लोक, चौथा प्रकरण 17वां श्लोक, और 5वां प्रकरण 18 और 19वां श्लोक। जहां वो भगवान कह देते हैं ना समे प्रिय सच में प्रिय भक्तमान समे प्रिय, तो वो प्रकरण का अंत मान लिया गया। तो भगवान ने ये बात अनेक बार कही है। तो जहां भगवान ये कह देते हैं कि भक्तिमान सा में प्रिय न रहा, सच में प्रिय, इस तरह के जो भगवान कह देते हैं वही वो प्रकरण का अंत। ठीक। हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
नमो नमः। नमो नमः।